ये आपका क्या है, स्प्रिंग बैलेंस। क्या है बाबू, स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। हाँ, और इसके यहाँ पर एक क्या कर दिया गया, 2 ब्लॉक लगा दिया गया, 2 kg का और 10 kg का, ठीक है। इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। ओके, अब आपको बताना है, इसका के की वैल्यू भी दे देता हूं, चलो। के की वैल्यू दे दिया मैंने, कितना, 100 न्यूटन पर मीटर। ओके, अब आपको बताना है इसमें, अब आपको इसमें बताना है, सब कुछ दे दिया ना, ठीक है। अब इसमें बताना बाबू, 10 बताओ पहले, ठीक है। हाँ, एफ स्प्रिंग बताओ, एफ स्प्रिंग बताओ। उसके बाद इसमें इलोंगेशन बताओ, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग बताओ, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग बताओ, और टेंशन यहां हो ही गया, एक्सप्रेशन बताओ, ए का, बी का, ये सारी चीजें बताओ बेटा। टेंशन यहाँ पे ले रहा हूँ, टी यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, बताओ बाबू, बताओ, सभी लोग निकाल के बताओ फास्ट। हो गया सर। हाँ बोलो बाबू, हो गया। यस सर। कितना आंसर है बाबू, बताओ। सर एक्सेलरेशन आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और सर फोर्स आया 80 न्यूटन। और और सर टेंशन आया 40 न्यूटन। ओके, और और सर एक्स का वैल्यू आया 4/5 मीटर। ओके, चलो बाकी लोग भी ट्राई कर लो फटाफट। चलो, अच्छी बात है। चलो, जिसको नहीं आया समझ में, देखो बाबू क्या करेंगे हम, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, अगर टेंशन यहाँ पे टी है तो यहाँ भी टेंशन टी होगा, यहाँ पर 2T हो जाएगा, यहाँ पर लगेगा 2G, यहाँ पर लगेगा 10G। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? और एफ स्प्रिंग क्या होगा, एफ स्प्रिंग ये 2T के बराबर हो जाएगा, होगा नहीं होगा? यस सर, यस सर, हो जाएगा। फिर से वही करेंगे हम काम, क्या करेंगे, ये तो यहाँ खींच करके रुक जाएगा, ये तो खींच करके एक जगह पे स्टेबल हो जाएगा, और ये जो है ये दोनों इधर उधर होते रहेंगे अपना, ठीक है। खैर जो भी होते रहे, यस सर, हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है, अगर मैं मान लूं कि ये नीचे जा रहा है ब्लॉक, ये ऊपर जा रहा है ब्लॉक ए से, एक्सेशन दोनों का सेम होगा, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके लिए लिखूं इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, T माइनस 2G यानी 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए नंबर 1, और बी के लिए लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, बी नीचे जा रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गया, 10G मतलब 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10A। सोल्व कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा बाबू। 20/3 इसको ऐड कर दिया जाए, कितना हो गया, 20/3 इक्वल टू 20/3 आया, 20/3 क्या हो गया बाबू, 20/3 बहुत बहुत सुंदर, है ना, 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आ गया, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, एक की केवल डायरेक्शन ऊपर और दूसरी की डायरेक्शन नीचे, इतनी सी फर्क।
चलो अब इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दिया जाए तो आपको टेंशन भी निकल जाएगा बाबू। टेंशन क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओ तो 20 प्लस 100/3 3/3 100/3 न्यूटन। 100/3 ये आ गया आपको टेंशन। टेंशन आ गया बाबू, ये भी काम हो गया। एफ स्प्रिंग 2T के बराबर होगा तो इसको ट्वाइस कर दो तो 200/3। 200/3 समझ आएगा बाबू 200/3। अच्छा अभी निकालना है एक्स। ये इलोंगेशन कितना आएगा इसमें? हाँ बोलो। 2/3 2/3 तो क्या करेंगे, है ना, एक्स क्या होता है एफ स्प्रिंग बाई के। एफ स्प्रिंग कितना आ रहा है बाबू यहाँ से 200/3 तो 200/3 और के की वैल्यू कितना 100 तो कितना हो रहा है आंसर 2/3 मीटर आपका इसमें एक्सपेंशन आ जाएगा। और रीडिंग कितना देगा बाबू, रीडिंग देगा जितना एफ स्प्रिंग आएगा। कितना आ रहा है ये 20/3 न्यूटन आ रहा है ना। ये कितना आ रहा है एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू 200/3 यानी 20/3 जी बोल सकता हूं। तो मैं बोलूंगा रीडिंग देगा 20/3 किलोग्राम वेट। रीडिंग क्या दे देगा बाबू 20/3 किलोग्राम वेट इसका रीडिंग आ जाएगा। आ जाएगा, एनी प्रॉब्लम? यस सर क्लियर है। यस क्लियर है। सबको क्लियर होना चाहिए 100%। यस सर। हो गया, किसी को दिक्कत है? नो सर। हाँ सर। पक्का, बहुत सुंदर। चलो यस सर। हाँ ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और करें इसकी बात पे, एक क्वेश्चन और करते हैं बाबू। सर रीडिंग हाँ देखो एक और करा जाए। सर रीडिंग कैसे निकाले एक बार बता दीजिए, नहीं सुन। रीडिंग जो आता है बेटा इसमें जितना न्यूटन फोर्स लग रहा है ना, है उसमें से जी हटा दो, मतलब जी से डिवाइड कर दो तो उतना किलोग्राम वेट उसका क्या हो जाएगा रीडिंग आ जाएगा, है ना। फोर्स क्या है न्यूटन है, न्यूटन में ना देकर हम किलोग्राम वेट में दे रहे हैं। और किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं न्यूटन को जी से डिवाइड कर देते हैं, है कि नहीं। यस सर। और हाँ और अगर अदरवाइज आपको अगर जो किलोग्राम वेट में दिया हुआ है और न्यूटन में बताना है तो फिर जी से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम। ठीक है, एनी प्रॉब्लम बाबू? यस सर। किसी को भी? वेरी गुड, अच्छी बात है। चलो अब एक क्वेश्चन और बनाओ इसी बात पे। अच्छा मुझे ये जानना है इस बैच में किसी ऐसा बच्चा एक भी जिसको समझ में नहीं आ रहा है? एक बच्चा बताओ। है बाबू? वाह क्या बात है, सभी लोग को समझ में आ रहा है 100%? तो ताज्जुब हो गया यस सब। सर। अच्छी बात है भाई, है ना। मैं सबसे लक्की हूँ टीचर यहाँ पे, है ना, जिसको सब सारे बच्चे इंटेलिजेंट मिले। चलो वेरी गुड बेटा, चलो आगे करते हैं। हमारा देखो क्या है बाबू, ये माजे बी ब्लॉक है और ये माजे ए ब्लॉक है, ठीक है ओके। अब हुआ क्या पता है आपको, अब हुआ क्या, ये ए जो ऊपर रखा हुआ है, ए जो ऊपर रखा हुआ है, ये जो रखा हुआ है आपका, ये गलती से ए वाला ब्लॉक जो है ना वो चिपका हुआ नहीं था बाबू, रखा हुआ था और गलती से ये गिर गया। हाँ, और जब ये गिर गया तो अब थोड़ा सा इसमें हलचल होगा, और जो हलचल होगा वो बताना है आपको कि ए का एक्सप्रेशन क्या होगा और बी का क्या एक्सप्रेशन होगा। दोनों का एक्सप्रेशन बता दो, दोनों का एक्सप्रेशन बता दो बेटा इसमें, है ना, दोनों का इसमें एक्सप्रेशन बता दो। किसी कारण से ये ब्लॉक फॉल डाउन हो गया, अब इसमें बता दो कि आखिर इसमें ए का और बी का एक्सीलरेशन क्या होगा। राधिका, पल्लवी, कुंदन, करण, ऋषभ, विकास, सर वीडियो ब्लर आ रहा है। अमन, अमन। सर ये गिरने के बाद ना ये बताना है। हाँ गिरने के बाद, हाँ बेटा पढ़ाई ठीक से कर लो, है ना, सभी लोग पढ़ाई ठीक से कर लो बाबू। थोड़ी देर के लिए है फिर छुट्टी कर दूंगा भले,
लेकिन जितना देर पढ़ा रहा हूं उतना देर पढ़ाई मन से करो, ठीक है। हम्म देखो अभी भी कुछ लोग नहीं कर रहे हैं ठीक से, है ना। सर वीडियो ऑन है, लाइट कटी हुई है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बाकी लोगों का, क्योंकि आपका आईटी का स्कोर भी ऐसे ही आएगा, उसमें नंबर लिखा रहेगा लेकिन आईटी नहीं लिखा हुआ रहेगा। Recording in progress. मॉडल इधर भी है, कौन सा मॉडल चाहिए तुमको? 1 इधर है, इधर है 1। लो बेटा। चलो यस, हाँ आगे आंसर सभी लोगों को बताओ बाबू। Yes. सर उसमें के नहीं होगा। हम्म अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, के की वैल्यू ले लो, 100 ले लो। अच्छा ये स्प्रिंग लगा हुआ था और सेम सिचुएशन एक और मैं दे देता हूं, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग में भी सेम स्थिति और इसमें भी वही कांड हो गया, 1 kg ब्लॉक गिर गया भाई नीचे। अब बताओ क्या होगा एक्सीलरेशन, अब बताओ क्या होगा एक्सीलरेशन, सभी लोग करेगा। Sir, 10 meter per second square. कितना गया? 10 meter per 10 second मीटर square. पर सेकंड स्क्वायर। सर जी से गिरना सभी चाहिए। लोग को यस सर सर। जी से गिरे, जी होगा एक्सेलरेशन। सर A का G आया और B का 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन ऊपर में।
सर आपका म्यूट है। हाँ, आगे सभी लोगों को, चलो जिसको नहीं आया देखो बाबू, जिसको नहीं आया वो देखो क्या होगा। जब ये यहाँ पर दोनों ज्वाइंट थे, जब ये दो साथ में थे, तो नीचे कितना लगेगा बाबू? 3G लगेगा। और उसके जी, हिसाब सर से इसमें स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा है, यानी कि स्प्रिंग फोर्स FSP और ये 3G नीचे। वैसे यहाँ पर भी नीचे 3G और टेंशन भी क्या होगा? 3G के बराबर होगा, होगा नहीं होगा? ठीक है। और F स्प्रिंग भी यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? 3G मतलब 30 न्यूटन बोल सकते हो। यस सर। अच्छा, लेकिन कहानी ये नहीं थी, क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन कुछ और था। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि अगर ये गलती से ए ब्लॉक लुढ़क गया नीचे, तब स्थिति क्या होगी? यानी ए की एक्सेशन क्या होगी और बी की एक्सेशन क्या होगी, ये पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो देखो जब ये ए ब्लॉक लुढ़क ही जाएगा तो फ्री फॉल हो गया भाई साहब, ये तो फ्री फॉल हो गया, यानी कि ए की एक्सेलरेशन जी के बराबर हो गई। इसमें तो कोई डाउट है किसी को? बाबू इसमें हो या इसमें, दोनों में नो सर। की होगा। चलो ये तो काम खत्म हो गया है ना। ओके, अब बात आती है बी की, है ना। बी की क्या होगी स्थिति है? बी की स्थिति क्या होगी वो सारे। तो देखो बी की क्या होगी बाबू, जब यहां से जैसे ये लुढ़क गया, स्प्रिंग वाले केस में जैसे ये लुढ़क गया, तो ये नीचे क्या होगा? 2G हो जाएगा। अब तो ये क्या हो गया बाबू? 2G 2G। और ऊपर टेंशन T, तो क्या हो गया? टेंशन हो गया आपका 2G के बराबर हो गया। टेंशन हो गया आपका 2G के बराबर हो गया, यानी कि इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? AB का 0 हो गया। जैसे ही वो लुढ़केगा टेंशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि mg कम हो गया, तो T क्या हो गया? फिर से बराबर हो गया बैलेंस तुरंत, और B का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। लेकिन स्प्रिंग में जो है, वो स्प्रिंग को सिकुड़ने में थोड़ा टाइम लगता है है कि नहीं बाबू? स्प्रिंग जो फैला दिए थे तुम, वो सिकुड़ेगा कि नहीं सिकुड़ेगा? भले कम Yes, लगे, मिली सेकंड में लगे, माइक्रो सेकंड में लगे, लगेगा तो जरूर है सिकुड़ने में। तभी तो फोर्स चेंज होगा उसमें कि एक्स, तो एक्स को चेंज होने में जो टाइम लग जाएगा है ना, उतना देर तक तो वही रहेगी, है कि नहीं, जो पहले फोर्स था। तो ये स्प्रिंग को चेंज होने में टाइम लगता है। क्या लगता है? स्प्रिंग को टाइम लगता है थोड़ा सा चेंज होने में। तो इमीडिएटली अगर पूछा जाए, गिरते ही ए को लुढ़कते ही पूछा गया हो, तब क्या करेंगे? तो इसमें हम स्प्रिंग फोर्स को चेंज नहीं लेंगे, उसको 30 न्यूटन ही लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इमीडिएटली चेंज होता ही नहीं है। और तुम क्या पूछ रहे हो? जस्ट आफ्टर फॉलिंग ऑफ ए, तो बेटा फोर्स उतना ही रह जाएगा, और नीचे रहेगा कितना? नीचे क्या हो जाएगा? अब तो 2G लगेगा है, ये तो 2G हो जाएगा तुरंत इमीडिएटली। तो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स ऊपर हो गया कितना? नेट फोर्स कितना हो गया बाबू इसमें? ऊपर की तरफ 30 माइनस 2G मतलब 20, यानी 10 न्यूटन अपवर्ड फोर्स हो गया। यानी कि ये ब्लॉक ऊपर जाएगा कितना से? फोर्स कितना है? 10 न्यूटन बाई मास कितना है? 2 kg, यानी कितना हो जाएगा?
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना। ये क्या होगा, ये वाली स्प्रिंग वाला में जो बी ब्लॉक है वो ऊपर जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। समझ में क्लियर है? Yes, बी sir. ब्लॉक विल गो अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बाबू? सभी लोग नोट डाउन करो, अच्छे से नोट डाउन करो तरीके से बेटा। ये सब बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है जो आपको समझ में आने चाहिए। चलो करो बेटा, उतारो फटाफट, सभी लोग उतारो, सभी लोग उतारो अच्छे से समझ करके। नहीं आता है पूछो फिर से, 1000 बार पूछो, लेकिन समझ में सबको आना चाहिए। हाँ देखो बाबू, फिर से किसको समझना है? देखो मैं ये बोला कि जैसे ये फॉल होता है ना, तो स्प्रिंग इमिडिएटली टेंशन चेंज हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है ना, उसमें इमिडिएटली चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग में इमिडिएटली चेंज नहीं होता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस, दिस इज द ओनली डिफरेंस, गॉट इट। तो इसमें क्या हो गया आपको, इसमें 10 चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और फिर से बैलेंस हो गया 4, इसलिए स्प्रिंग इसमें कभी भी एक्सीलरेशन नहीं आएगा। स्प्रिंग के केस में क्या होगा, ऊपर का फोर्स रहेगा आपका 30 न्यूटन और नीचे का क्या रहेगा आपका 2G, यानी नेट फोर्स क्या हो गया, ऊपर की तरफ हो गया कितना, 10 न्यूटन। इसलिए ये वाली ब्लॉक स्प्रिंग के केस में ऊपर जाएगी कितना से, 10/2 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ऐसा समझ में सबको है बाबू? क्लियर है यस सर सर हमने क्लियर 10/2 है। की। बेटा? ये फोर्स बाई मास होता है ना, एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स बाई Yes, sir. मास होता है। क्या होता है, फोर्स बाई मास, ठीक है, यहां से, है ना। Okay, sir. क्लियर है? यस सर क्लियर। Yes, sir.
चलो अब बताओ किसको समझ में नहीं आया बाबू? समझ में आ गया सबको 100%? चलो अब हम चलते हैं आगे। अच्छा यहां पर जानते हो 2 पॉइंट निकल के आ रही है, 2 पॉइंट निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है बाबू? यहाँ पर पॉइंट निकल के ये आ रही है कि स्प्रिंग में इमीडिएटली चेंज हो गया सब, लेकिन स्प्रिंग में इमीडिएटली चेंज नहीं हुआ, तो उसको सिकुड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड लेजीनेस ऑफ द स्प्रिंग। ये आलस है। ये क्या है? आलस, है ना, जिसे बोलते हैं तुमको, है ना, कि बेटा वीडियो ऑन कर लो, तो टाइम लगता है। कुछ लोग अभी भी नहीं किया, देखो 1.5 घंटे क्लास हो गई है, अभी भी नहीं किया। ये क्या है? व्हाट इज दिस? है, हम कमजोर तो नहीं बोलेंगे तुमको, फिजिक्स वाले बंदे हैं, हम बोलेंगे इनर्सिया है। इनर्शिया। क्या बोलेंगे बेटा हम? है ना, आप लोगों में क्या है? इनर्सिया है। कामचोर बोलना Inertia. शोभा नहीं देगा ना, बीइंग ए टीचर मैं कामचोर नहीं बोल सकता ना, इनर्सिया बोलूंगा। क्या बोलूंगा? कि आप लोगों में इनर्सिया है। देखो अभी भी कुछ लोग नहीं पढ़ना चाह रहे, वीडियो ऑफ करके गेम खेल रहे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, है ना। उनका आईटी वाईटी से कोई मतलब ना है भाई, है ना, उनका आईटी बीआईटी और ये क्या बोलते हैं बोर्ड वोर्ड से कोई मतलब ना है ना, पास हो जाए भगवान भरोसे, इनफ है, इनफ, है ना। तो बेटा देखो क्या है, इसी तरह से तुम्हारा स्प्रिंग भी है। क्या है? स्प्रिंग भी है। स्प्रिंग यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग, है ना। तो मुझे ये फिर पढ़ाई करनी चाहिए, फिर तो ये टॉपिक बन गया है, तो हम लोग इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। राइट डाउन, लिखो बाबू, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। सभी लोग लिखो, लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। क्या लिख रहे हो? लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। क्या लिख रहे हैं बाबू? हम लोग पढ़ रहे हैं लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिखो, लिखो इसमें बाबू, इसमें लिख लो, इसमें लिखो लेजनेस क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज, लिखो, स्प्रिंग टेक्स, लिखो स्प्रिंग टेक्स ए लिटिल टाइम टू रिस्पॉन्ड। लिख लो, लिख लो बाबू, द स्प्रिंग टेक्स ए लिटिल टाइम टू रिस्पॉन्ड द चेंज इन सिचुएशन। अगर कुछ चेंज करते हो, इसको रिस्पॉन्ड तो करेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेने के बाद, ठीक है। क्या लिख रहे हो? स्प्रिंग टेक्स टाइम, स्प्रिंग टेक्स ए लिटिल टाइम टू रिस्पॉन्ड द चेंज इन द सिस्टम, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे के बाद क्या बोले? हाँ, टू रिस्पॉन्ड के बाद से रिस्पॉन्ड द चेंज इन द सिस्टम, है ना। कोई भी सिस्टम में अगर कुछ चेंज होता है, तो उसके अनुसार उसको रिस्पॉन्ड करने में, रिएक्ट करने में थोड़ा सा टाइम डिले करता है, टाइम लेता है, डिले करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेजीनेस ऑफ द स्प्रिंग। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? नो सर। इसका sir. मतलब तुम्हें ये मानना है, इसका मतलब आपको केवल ये मानना है कि अगर कोई चीज चेंज हुआ, तो एफ स्प्रिंग तुरंत चेंज नहीं होता है। क्या होता है? एफ स्प्रिंग तुरंत चेंज नहीं होता है, ठीक है। लिख लो,
that is that is that is F spring does not change immediately. That is F spring does not change immediately. Immediately change नहीं होगा. Immediately change तुरंत चेंज नहीं होता है. F spring does not change immediately. लिख लिया. while tension in the string changes immediately, है ना. अगर स्ट्रिंग में टेंशन है और उसमें कुछ तुमने छेड़छाड़ कर दिया, चेंज कर दिया, तो इमीडिएटली चेंज हो जाएगा, तुरंत. है समझ में? फर्क समझ में आ गया, है ना. ठीक है. जैसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं, है ना, जिसको बोला कि भाई डेली 5 घंटा फिजिक्स स्टार्ट, तो शुरू कर दिया, है ना. यानी क्या है वो स्ट्रिंग है ना. और कुछ लोग को बोला है, कुछ लोग अभी सोच रहे हैं, दे विल टेक टाइम. वो लोग कौन है? वो लोग स्प्रिंग है. अब बताएगा इसमें कितने लोग स्प्रिंग है और कितने लोग स्प्रिंग है? कल के अटेंडेंस में जो मैसेज करेगा ना, उसमें लिखेगा, है ना, सर आई एम स्प्रिंग. समझ गया? इस क्लास के लेक्चर को अटेंड करने के लिए जो लिखेगा ना कमेंट, है ना, उसमें लिखेगा कि मैं स्प्रिंग हूं या मैं स्प्रिंग हूं. ठीक है. सभी लोग, है ना, अपने आप को जज कर ले, फिर बताएगा, है ना, कि मैं स्प्रिंग हूं कि मैं स्प्रिंग हूं. ठीक है. चलो बाबू, अब ये देखो क्या होता है यहाँ पे, समझो. जैसे देखो इसका मैं क्वेश्चन कराता हूं, एक दो आराम से समझने के लिए. ठीक है. देखो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है. देखो एक पहले ये कराता हूं. ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है M, और यहां पर स्प्रिंग है, ये है 2M. ठीक है. ये है 2M. ठीक है. या M ही ले लो, तुमको अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, तो अंदाजा लगेगा क्या हो रहा है. सी दोनों M ब्लॉक है बाबू. ठीक है. दोनों M ब्लॉक का मास है, बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है ना. ठीक है. अब तुम ये एक्सपेरिमेंट के लिए पूरा जुगाड़ लगा कर रखे थे, हैं. ठीक है. तुम इतना में जुगाड़ लगा रखे थे भाई, स्प्रिंग जोड़ा में मुश्किल से, स्प्रिंग जोड़ा मुश्किल से, है ना. और कोई भाई साहब तुम तरह कुछ इधर उधर देखने लगे, इतने में कोई भाई साहब आए और यहाँ पे कैंची चला दिए. क्या कर दिए? कैंची चला. और स्प्रिंग तो टूट गया भाई, है. स्प्रिंग तो टूट जाएगा, गया काम से. स्प्रिंग जैसे ही टूटा वैसे ही पूछ दिया गया कि भाई टूट तो गया, अब तुम देख रहे थे, अब तुमने क्या देखा, तुम्हें ये बताना है. क्या क्या बताना है तुम्हें, क्या क्या देखना है टूटते हुए में. ये A ब्लॉक है बाबू, ये B ब्लॉक है ना. आपको बताना है AA एंड AB बताना है आपको, ये बताना. अच्छा, और टेंशन, यहाँ पर टेंशन है और यहाँ पर F स्प्रिंग है. टेंशन एंड F स्प्रिंग ये भी बताना है. कब बताना है बाबू? जस्ट आफ्टर, भाई साहब ने जब कैंची चला दी उसके बाद, जस्ट आफ्टर कटिंग क्या होगा. जस्ट आफ्टर, जैसे ही भाई साहब ने कैंची चला दिया, अब उसके बाद क्या स्थिति बन रही है. और तुम बाबू फिजिक्स के एक्सपर्ट, तुम देख रहे थे इसको. अब तुमको ये ऑब्जर्व करना है कि गिर नहीं रहा है, कितना से गिर रहा है, तुमको ये सब दिखना चाहिए. एक्सेलरेशन ऑफ A, एक्सेलरेशन ऑफ B, टेंशन, F स्प्रिंग, ये सब तुमको दिखना चाहिए, गिरते हुए नहीं दिखना चाहिए केवल. बात सुना गई? चलो करो बाबू, बताओ क्या क्या देखेगा तुम. बीइंग ए फिजिक्स स्टूडेंट क्या क्या देखेगा तुमको, वैल्यू के साथ बताना है.
सर मास सेम है ना? हाँ वो मार्क्स सेम दिया है। सर सर हो गया। गुड, चलो सभी लोगों को हो गया, सभी लोगों को हो गया। यस सर। चलो भाई मैं बताता हूँ, चलो हो गया, अच्छी बात है ना। ये आवाज किसका आता है भाई? है किसी को आइडिया है कि किसी को आइडिया ही नहीं है? हैं? Hello. आलोक। हैं अन्नू? किसका? आलोक? आलोक बेटा तुम म्यूट रखना है, ठीक है ना? जब बोलना होगा तो अनम्यूट करके बोल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो तो देखो बेटा, अभी अभी मैं क्या करूंगा समझो यहाँ पे बाबू। जब नहीं काटा था पहले वो समझ लिया जाए। मान लीजिए नहीं काटा तूने, है ना, ये नहीं काटा है ना, ये नहीं काटा मान लीजिए, ठीक है, ये आपने नहीं काटा अगर, ठीक है। जब नहीं काटा तो क्या हो रहा होगा? जब नहीं काटा तो ये mg नीचे लगेगा और पूरे में टेंशन सेम रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम रहेगा। तो ये एफ स्प्रिंग हो गया, यहाँ पे टेंशन हो गया, और ये mg नीचे यहाँ भी लगेगा, लगेगा। तो अब जरा ध्यान दो बाबू, यहाँ पे अगर मैं ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा? टेंशन ऊपर, mg नीचे और एफ स्प्रिंग भी नीचे। ये हो गया तुम्हारा ए। ये क्या हो गया? ए ब्लॉक हो गया, टेंशन ऊपर, एफ स्प्रिंग नीचे और mg भी नीचे, हो गया। चलो बी के लिए क्या जाए? बी पे क्या लगेगा? एफ स्प्रिंग ऊपर और mg नीचे, हो गया एफबीडी। ये दोनों का एफबीडी बन गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे? यहां से लिखो एफ एस पी इज इक्वल टू mg, हो गया नंबर 1 इक्वेशन। और इसमें क्या हो गया बाबू? इक्विलिब्रियम में है तो हो गया, यानी एफ एस पी को mg पुट अप कर दिया जाए तो क्या हो गया? 2mg हो गया। चलो ये हमारी स्थिति बन रही है बिफोर कटिंग द रोप स्प्रिंग, ये स्थिति बन रही है। अब आपने क्या कर दिया है ना, दोस्त ने क्या करा भाई साहब? आपको छेड़ने चलाया और उसने ये कैंची चला दी, गया काम से। अब आपको देखना है कि क्या क्या दिख रहा है आपको, है ना, फिजिक्स के दृष्टिकोण से। तो जैसे ही इसको कट किया वैसे ही टेंशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। टेंशन को कोई टाइम नहीं लगता भाई साहब, टेंशन को रिस्पॉन्ड करने में कोई टाइम नहीं, है ना। जो अच्छे स्टूडेंट है उसको बोला नहीं कि फटाफट एक्शन रेडी, है ना, होमवर्क सर, होमवर्क रेडी हो गया, है ना, 4-5 घंटा पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ सर, है ना, कोई रिस्पॉन्ड में टाइम नहीं। तो स्ट्रिंग है बाबू ये, है ना। यहाँ पे जैसे ही काटा टेंशन 0, क्या क्या लिखोगे? जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग T becomes 0,
P बिकम्स 0, P तुरंत 0 हो गया यहाँ पे। P क्या हो गया? P तुरंत 0 हो गया। अच्छा, और जब P 0 गया तो क्या करोगे बाबू आप? इसको हटा दिया आपने, हट गया, ये ऊपर से 0 हो गया। अब A का ये रहा फ्री बॉडी डायग्राम और B का ये रहा। अब बोलोगे एफ स्प्रिंग का सर, तो एफ स्प्रिंग में तो कोई चेंज नहीं होगा, एफ स्प्रिंग में तो कोई चेंज नहीं होगा, वो तो टाइम लेता है भाई साहब। तो जो एफ स्प्रिंग था वो रहेगा, यानी एफ स्प्रिंग अभी भी mg के बराबर रहेगा। अब क्या होगा जरा ध्यान दो, अब मुझे निकालना है बी के लिए, तो बी तो पहले भी एफ एस पी और एम जी बराबर था और अभी भी बराबर है, तो बी में कोई चेंज नहीं आया, नेट फोर्स अभी भी 0 है। इसको कट करने के बाद भी एफ स्प्रिंग वही है, एम जी वही है, यानी इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अलग से नहीं लगा। पहले जो बैलेंस था अभी भी वही बैलेंस कंडीशन में बी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और जब उसी कंडीशन में तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 0, ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बात आती है ए पे, तो ए पे क्या हुआ, ए पे ऊपर कुछ नहीं है, जो भी है नीचे है, तो क्या करेगा, ए को नीचे लेके आएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, ए के लिए एफ एस पी यानी एम जी, ऐसा एफ एस पी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम ए, है ना। और एफ एस पी किसके बराबर है, एम जी के बराबर। यहां से ए क्या हो जाएगा, दिख रहा है बाबू तुम लोग को, ए क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम जी 2g और 2mg बाई एम, तो क्या हो जाएगा 2g 2g मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फटाका गिरेगा। क्या हो जाएगा बाबू बताओ, ए ब्लॉक डबल जी से नीचे गिर जाएगा। है समझ में, क्या होगा, ए ब्लॉक डबल जी से नीचे गिरेगा। समझ में आया सबको, क्या स्थिति बन गई है। ऐसी कैची तो उसे तो भाई साहब ने, तुम्हारा जो दोस्त था उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो तो कैची चला दिया भाई साहब, यहाँ पे स्थिति गड़बड़ा गई, है ना। ये एक्सीलरेशन 0 और इसका एक्सीलरेशन सीधे 2g है। ऐसा समझ में सबको, सभी लोग उतार लो अच्छे से। और अब बताओ जिसको समझ में नहीं आया वो बताओ, एनीबडी जिसको पढ़ले ना पड़ा हो भाई, कोई ऐसा भी बच्चा है। सर मुझे एफएसपी में डाउट है। बोलो बेटा, बोलो बोलो, बोलो क्या डाउट है बताओ। सो फर्स्ट इक्वेशन एफएसपी इक्वल टू एमजी कैसे बनाया आपने? कौन सा बेटा, ये वाला, ये Yes, इससे sir. बनाया ना बेटा, ये इससे बनाया ना, बी ब्लॉक से। बी ब्लॉक अगर स्टेबल था तो इस पे एफएसपी ऊपर लग रहा है और एमजी नीचे लग रहा है, और ये कहीं नहीं जा रहा था कटने के पहले। ओके सर। समझ में आ गया बाबू, समझ में आ गया। यस सर। और किसी को छोटी से छोटी डॉट भी है तो भी पूछो, डॉट पसंद नहीं है बेटा, आई हेट डॉट। तो सर पूछो, अभी डॉट है तो का बस जीरो पूछो। कैसे आया, हाँ बेटा बोलो कौन सा, ए बी और फिर उसके बाद वाला एफ एस पी प्लस एम जी वाला ये बता ये ए बी, हाँ हाँ देखो, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या था, जब नहीं कटा था तो एफ एस पी एम जी के बराबर था, इसके वजह से बी में कोई एक्सीलरेशन नहीं था, रेस्ट में था, इक्विलिब्रियम में था कि नहीं है। और जब काट दिया तूने तो कटने के बाद इसमें तो कोई फर्क ही नहीं आया, ये आया नहीं आया, तो ये तो अभी भी इक्विलिब्रियम में थे। जब एफ एस पी इक्वल टू एम जी था तो ये इक्विलिब्रियम में था, कोई एक्सीलरेशन नहीं, तो अभी भी तो वही हुआ, तो कट करने के तुरंत बाद भी तो वही स्थिति है, इस स्थिति में कोई चेंज नहीं आया, तो इसलिए इसका एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। अभी भी एफ एस पी इक्वल टू एम जी है, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर, यानी नेट एक्सीलरेशन 0 है ना। क्या है, नेट एक्सीलरेशन अभी भी 0 है, ठीक है। जब अभी भी 0 है तो क्या हो गया आपका, वो बच गया,
है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू, अभी भी जीरो का जीरो ही रह गया ना, है ना। चेंज क्या हुआ, जो कट करने के बाद चेंज क्या हुआ, चेंज बस इतना हुआ कि ऊपर का टेंशन इमीडिएटली जीरो हो गया। तो ए में जो एफबीडी में टी ऊपर दिखा रखा था वो खत्म हो गया, बस इतना सा फर्क पड़ा और कोई फर्क नहीं पड़ा, और उसके हिसाब से हमने सोल्व कर दिया। समीर क्लियर है बाबू। सर बी कांस्टेंट Yes, sir. स्पीड से नीचे गिरेगा। क्या बी कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरेगा। शुरू में एक्सेलरेशन जीरो बोलेंगे, जस्ट काटने के तुरंत बाद हम बोलेंगे इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो है। तुरंत बाद की बात हो रही है, तुरंत की बात हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, तुरंत की बात हो रही है, तुरंत की बात हो रही है। Recording in progress. किसी का कुछ भी डाउट है पूछो, 100% सर जब स्ट्रिंग को काटा था ना उसके बाद बोल रहे हो। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रही हो। सर बी के केस में ए जीरो कैसे हुआ, एक बार फिर से समझा दीजिए। ये हाँ देखो बेटा, ये जब आपने टेंशन को जीरो का तो इसमें कोई फर्क पड़ा क्या, तुरंत फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। नो तो जैसे सर। पहले इसमें एक्सेलरेशन नहीं था वैसे अभी भी एक्सेलरेशन नहीं होगा,
क्योंकि दोनों सर बस थोड़ी देर के लिए होगा ना ये? FSP mg बराबर था ना, है कि नहीं, अभी भी बराबर है, इक्वल, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 ही रहेगा। जस्ट आफ्टर की बात हो रही है, जस्ट आफ्टर कटिंग, ठीक है, उसके बाद तो नीचे जाएगा जाएगा, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा है, बात कर रहे हैं जस्ट आफ्टर कटिंग, कटिंग करने के तुरंत बाद। क्लियर है यस सबको? यस सर, अब क्लियर है। हाँ, और बोलो किसी को, और बोलो किसी को, कोई डाउट है बाबू? क्लियर हो गया? चलो अच्छी बात है। चलो यहां तक हो गया आपको स्प्रिंग। स्प्रिंग को और हम क्वेश्चन कराएंगे आपको अगले क्लास में, ठीक है, डिटेल में, समझा? ये न्यूटन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे के बेस पे आपको दिमाग पूरा खुल जाता है और रोटेशन वगैरह में भी बहुत मदद मिलती है। इसलिए हम इस चैप्टर को, हर एक सर। टॉपिक को बहुत आराम से समझा करके कर रहे हैं, ठीक है, और आपको हर सर। चीज समझना भी है। हाँ बोलो बेटा बोलो। जब स्ट्रिंग को काटेंगे तो FSP लगेगा बी पर? किस पे बेटा? बी पे? बी पे हाँ तो बी तो लग ही रहा है। सर, ये तो काटने के पहले बाद नहीं लग रहा था। FSP लगेगा उस पर? क्यों नहीं लगेगा? हमने नहीं, यहाँ पे कट किया ना बेटा, यहाँ पे कट किया, और FSP क्या हो गया, FSP सिकुड़ने में टाइम लगेगा ना, सिकुड़ने या फैलने में टाइम लगेगा, तो जो स्थिति बनी हुई थी वो स्थिति अभी भी बनी रह जाएगी, जस्ट आफ्टर कटिंग अभी भी उसकी स्थिति वही रहेगी। सर मतलब पहले सिकड़ेगा फिर गिरेगा? हाँ ऐसा में है, हाँ ओके सर। हाँ, टाइम लगेगा, एपी चेंज होने में टाइम लगेगा, वही तो समझा रहा हूँ, इसीलिए तो Yes. स्पेशल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग, लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग, ऐसा में Yes. है, क्लियर है? Yes. चलो ये हो गया।